ओके गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं नेट की। ठीक है। अब नेट में हमने ये एक सिनेरियो बना रखा है। नेट में जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक टू प्राइवेट भी करते हैं नेट, पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी नेट कर सकते हैं, प्राइवेट टू पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट टू प्राइवेट भी होता है, और पब्लिक टू पब्लिक भी होता है नेट। ठीक है जी। ये मतलब इन इतने इतने टाइप से आप नेट कर सकते हो। अब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, कि कैसे लोगे आप। लेट से प्राइवेट टू प्राइवेट का एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम। ठीक है। सो प्राइवेट टू प्राइवेट नेट कैसे होगा। ये आपकी ब्रांच 1 है, ये है आपकी ब्रांच 2, पीसी ए, पीसी बी, एक मिनट गाइज, इसको थोड़ा म्यूट कर देता हूँ गाइज। किसी का माइक अगर ऑन है तो प्लीज़ म्यूट कर लो, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्योंकि क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है, और अगर ये डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड होगा तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी वापस। हाँ जी। हेलो हाँ बताइए बताइए, बोलिए। बोलो बोलो जी। कौन बोल रहा है। सर, can you please explain in English, sir? Yes, for sure, because most of why I am doing this in Hindi, because most of the people understand Hindi here, and one more reason, I can explain better in Hindi, right? I do explain in English, but that would be easier for everyone to understand in Hindi, right? I don't have any issue. I'll try to convert in English as well, right? So now, or you can join my another session which is in English, right? If you want specifically this session in English, then you can join my another session, right? Because I'll try to create another session for English people as well, right? And I'll let you know the schedule for that also. Sure, sir. Thank you. Right, thank you। तो हम कहाँ थे जी। हम थे, रिज्यूम कर लेते हैं। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे इस डायग्राम की। ठीक है। जहाँ पे क्या है, दो ब्रांचेज हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी आपके, प्राइवेट टू प्राइवेट का। ठीक है। मेरे को पता है कि पहले क्लास स्टार्ट होते ही डायरेक्ट ये एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, पहले ये समझना चाहिए कि नेट क्या होता है, फिर ये बताना चाहिए कि प्राइवेट टू प्राइवेट कैसे होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये बात करी दी गई है तो समझा देता हूँ। ठीक है। प्राइवेट टू प्राइवेट का नेट कैसे होगा। लेट से आपके पास दो ब्रांचेज हैं, यहाँ पे भी 10.1 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे भी 10.1 का चल रहा है। अब जो ये पी सी ए है, अभी किसको इसको इसको कम्युनिकेट करना है पीसी, इस वाले पीसी बी से। तो कैसे कम्युनिकेट करेगा। आप तो यहाँ से पिंग लिख रहे हो 10.2 को, यहाँ पे इस पीसी का 10.2 है और 10.2 तुम्हारे बी का भी है, फिर कैसे होगा। ये तो इसको पिंग कर देगा। समझ में आई बात, लॉजिक समझ में आया। अब क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपको नेट करना पड़ेगा जी। ठीक है। अब नेट इनेबल करोगे आप ब्रांच के अपने राउटर पे, यहाँ वाले पे नेट इनेबल करोगे यूँ, तो ये नेट होके जाएगी रिक्वेस्ट। यहाँ पे तो अगर नेट इनेबल नहीं है तो ये तो इस पीसी बी को पिंग कर देगा, इससे ट्राई करेगा कम्युनिकेट करने के लिए।
इस केस में क्या करोगे आप, प्राइवेट आईपी टू प्राइवेट आईपी का नेट करेंगे, मैपिंग करेंगे, ठीक है। नेट कह सकता हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ जी पैट, ठीक है। नेट के साथ साथ क्या जाएगा, पोर्ट नंबर भी लग के जाएगा। ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट टू प्राइवेट नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं हमारी ब्रांचेस में, ठीक है। मोस्टली ये कॉन्फ़िगरेशन किस पे होती है, फायरवॉल पे। किस पे होती है, फायरवॉल पे। आपके जो राउटर्स हैं ये प्राइवेट टू प्राइवेट नेट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फायरवॉल पे। जो आपका आपके लैन का जो लास्ट एंड होता है वो फायरवॉल होता है, वहाँ पे होता है ये काम, ठीक है जी। ये समझ में आया, इसमें कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो फिर चलते हैं आगे, नेट की बात करते हैं। जरूर जरूर। ठीक है जी। ऐसे ही क्या होता है, पब्लिक टू पब्लिक भी होता है। ये हमारा जो आईएसपी है इसमें भी मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या है ये अपने आईपीज़ को नेट नहीं करवा सकते? ये भी करवा सकते हैं यार। ये भी अपने ये चाहते हैं कि भाई मेरे पास मतलब ये एयरटेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ये बीएसएनएल है, तो ये चाहता है कि मेरा मेरा जो इंटरनल नेटवर्क है उसका आईपी ओरिजिनल आईपी ना जाए आगे बीएसएनएल के पास, तो ये क्या कर देगा, इस पर नेट कर देगा और यहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म करा देगा इस राउटर पे। बीएसएनएल को क्या पता लगेगा, बीएसएनएल को अपने नेटेड आईपी से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पब्लिक टू पब्लिक नेट क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो पॉसिबल है। पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी भी नेट होता है, प्राइवेट आईपी टू प्राइवेट आईपी भी नेट होता है, बट सीसीएनए लेवल तक हमने पढ़ा है पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। लेकिन अब जब आप अगर सिक्योरिटी पढ़ते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी में ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई फायरवॉल पढ़ते हो जैसे सिस्को एएस है, ये सब है, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। देखो जी, अब चलते हैं नेट पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नेट एंड पैट, ठीक है। नेट का जैसा मतलब सबको पता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, सबको समझ में आता है, क्लियर सा फंडा है बहुत। एक एग्जांपल दे लेता हूँ नेट का। लेट से आपके पास एक राउटर है और ये आपका लैन है। आपका क्या है, ये एक लैन नेटवर्क है, ठीक है, जिसके पीछे PCA देन PCB एंड C है। ये आपके स्विच से कनेक्टेड है, ये राउटर से कनेक्टेड है और ये आपके ISP से कनेक्टेड है। और इस ISP से क्या कनेक्टेड है, एक सर्वर 8.8.8.8। आपके लैन में क्या चल रहा है, 10.1 10.2 10.3 का नेटवर्क। नेट कैसे काम करता है, ओरिजिनल आईपी क्या है आपका 10.1, ISP से क्या आईपी मिला हुआ है आपको 4.4.4.4। तो 10.1 को कम्युनिकेट करना है 8.8 से, 10.1 वांट्स टू कम्युनिकेट विथ 8.8.8.8, ठीक है। तो कैसे होगा, अब आपके इंटरनल आईपी कभी भी वैन में नहीं जाते। समझाने का मतलब ये है, जो इस राउटर का इस साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या चल रहा है, प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। यहाँ पे क्या चल रही है, पब्लिक आईपी एड्रेसिंग, ठीक है जी, यही है। तो अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, तो अगर आप 10.1 आईपी से रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो क्या वो आगे प्रोसेस होगी, पब्लिक इंटरनेट ISP पे जाएगी, तो वो प्रोसेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, पब्लिक आईपी की कैटेगरीज अलग करी हुई हैं। जब आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हो उसके अंदर पब्लिक आईपी के लिए कैटेगराइज किया हुआ है हमने अलग तरीके से आईपी को, मतलब आईपी की रेंज को, और प्राइवेट आईपी की रेंज हमने अलग तरीके से डिफ़ाइन करी हुई है। तो इंटरनल में जो हम यूज़ कर रहे हैं 10.1, ये एक प्राइवेट आईपी की रेंज है, ठीक है, जो पब्लिक में आपको कभी भी किसी भी
कहीं किसी भी जगह पे कॉन्फ़िगर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, हमारे डिवाइस पे नेट को इनेबल, नेट एक फ़ीचर होता है, ठीक है, जो क्या परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशन भी करता है और अनट्रांसलेशन भी करता है। अब समझाते हैं कि ट्रांसलेशन कब करता है और अनट्रांसलेशन कब करता है। तो लेट्स से PC 10.1 PCA wants to communicate with 8.8.8, ये वाला जो सर्वर है इसको, ठीक है, इस सर्वर को कम्युनिकेट करना चाहता है हमारा ये वाला PC 10.1। तो क्या करेगा, यहाँ से पैकेट जाएगा बन के, ठीक है, पैकेट में सोर्स IP क्या होगा 10.1, डेस्टिनेशन IP क्या होगा 8.8.8। लेट से एक पैकेट बना जिसमें 10.1 तो क्या था आपका सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP क्या था 8.8.8.8, ठीक है। ये पैकेट यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ गया, इस एंड पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अब क्या होता है, अब आपने नेट इनेबल किया हुआ है अपने डिवाइस पे। ये राउटर भी हो सकता है डिवाइस, ये फायरवॉल भी हो सकता है डिवाइस, ठीक है, कोई सा भी लेयर 3 डिवाइस हो सकता है ये, ठीक है, फायरवॉल भी हो सकता है और राउटर भी हो सकता है। और नेट देखो, नेट एक ऐसा फीचर है जो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप राउटर पे ही इनेबल कर सकते हो, और नेट आप डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस लाइक इवन मॉडम जो होता है आपके घर का होम ब्रॉडबैंड मॉडम, उस पर भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है। राउटर पे, फायरवॉल पे, मोस्टली आपको फायरवॉल पे मिलेगा। अगर मैं एक आपका कमर्शियल नेटवर्क की बात करता हूँ, जो रियल टाइम नेटवर्क्स होते हैं, उनमें आपको ये फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा, ठीक है। अब फायरवॉल कोई सा भी हो सकता है, ए से हो सकता है, पालो अल्टो हो सकता है, चेक पॉइंट हो सकता है, 48 हो सकता है, जो भी फायरवॉल है सब इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। हम जो आज के सेशन में कवर करेंगे, हम इसको करेंगे राउटर के ऊपर, क्योंकि जनरली मोस्टली लोग CCNA CCNP बैकग्राउंड से हैं और जानते हैं कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक राउटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, राइट। तो इसलिए हम सब कुछ करने वाले हैं एक राउटर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम फायरवॉल पे करते हैं तो पहले आपको फायरवॉल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। लेट्स से PCA ने एक पैकेट बनाया, सोर्स IP जिसका 10.1 था, डेस्टिनेशन IP जिसका 8.8.8 था, ठीक है। अब ये वाला जो राउटर है, इस पर आपने क्या इनेबल किया हुआ है, नेट इनेबल किया हुआ है, ठीक है, नेट इनेबल किया हुआ है। अब क्या होगा, हमारा जो राउटर होता है, जो ये डिवाइस होता है, ये क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। अब इस टेबल को डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिए जाते हैं, हर फायरवॉल में अलग अलग नाम देते हैं इसको, और सिस्को डिवाइसेस में भी इसको अलग अलग नाम दे रखा है, ठीक है। तो इसको नेट टेबल के नाम से हम जनरली बोलते हैं कि ये कौन सी टेबल है जी, नेट टेबल, मोस्टली हम लोग इस नाम से इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो लेट से एक नेट टेबल यहाँ पे क्या होती है, इस डिवाइस में जो राउटर है इसमें क्या की जाती है, मेंटेन। अब इस नेट टेबल में क्या डेटा रखा जाता है, ठीक है। अब इस नेट टेबल में हम क्या डेटा रखते हैं, ये बात है। तो जैसा मैंने समझाया, नेट का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब पब्लिक, प्राइवेट IP टू पब्लिक IP में ट्रांसलेशन। अब तुम्हारा जो प्राइवेट IP है वो क्या है 10.1, और पब्लिक IP क्या है, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा जो है उसने दे रखा है, वो है 4.4.4.4, ठीक है। अब 10.1 को 4.4 में कन्वर्ट किया जाएगा और एंट्री रखी जाएगी इस टेबल के अंदर। ये टेबल जो है इस डिवाइस के अंदर, राउटर के अंदर ये टेबल बनेगी, और इसमें लिखा जाएगा कि 10.1 को 4.4 में कन्वर्ट किया गया, ऐसे टेबल बन जाएगी, और ये 4.4.4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक नया पैकेट बनेगा जिसमें सोर्स IP होगा 4.4, डेस्टिनेशन IP होगा 8.8। फिर ये रिक्वेस्ट इंटरनेट पे पास कर दी जाएगी। जैसे ही इंटरनेट पे पास हो गई रिक्वेस्ट, सर्वर के पास जाएगी, सर्वर एक और पैकेट जनरेट करेगा जिसका IP बनाएगा, सोर्स IP बोलेगा 8.8, और डेस्टिनेशन IP क्या बताएगा 4.4.4.4,
ठीक है जी, ये होगा रिप्लाई पैकेट। कौन सा पैकेट? रिप्लाई पैकेट है ये। अब ये रिप्लाई पैकेट जाएगा और इस एंड पे रिसीव होगा, और इससे आपको क्या पता लगेगा कि ये रिप्लाई सर्वर की तरफ से आया है। और फिर उसके बाद क्या चेक होगी? आपकी जो ट्रांसलेशन टेबल बनी थी ये चेक होगी। इस ट्रांसलेशन टेबल में देखा जाएगा कि कोई 4.4.4 के लिए रिक्वेस्ट गई थी, तो हाँ जी रिक्वेस्ट गई थी, तो रिप्लाई आएगा तो इससे मैच होगा, और देन ये 10.1 में कन्वर्ट होकर आगे सेंड कर दिया जाएगा। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। देखो मतलब सुन करके थोड़ा किसी को, कुछ लोगों को हो सकता है मे बी अजीब लग रहा हो, लेकिन ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, अब इसको लेते हैं डिटेल में इसी चीज़ को। तो गाइस समझ में आ रही है ये वाली बात? गाइस कोई या हाँ या मनीष बेहतरीन, अच्छा समझ में आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? बस यही होना चाहिए। देखो मेन पर्पस मेरा ये सेशन रखने का ये होता है कि समझ में आना चाहिए। अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट ही नहीं आ रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं इस थ्योरी से चलूँगा तो ये एक बेसिक लेवल की क्लास हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास कोई सिनेरियो है, तुम्हें लगता है कि मेरे से कोई डिस्कस करने चाहिए, तो उसको ले लेते हैं हम। बताओ, अगर किसी को नेट पैड बिल्कुल नहीं आता तो ऐसे बोलो कि मेरे को सर बिल्कुल नहीं आता। ऐसा कोई है यहाँ पे हमारे पास? नहीं तो फिर इसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ते हैं हम लोग। कोई है जो बिल्कुल भी नेट नहीं जानता है? गाइस एनीवन? कोई भी? क्लास समझ नहीं आएगी फिर? Yes, hi, Manoj here. यस मनोज Actually, I'm new here. ओके। Uh, I don't know about this because I'm more working now is the desktop support, so I Okay. need to learn that ago. Okay, okay, okay. All right. Then no problem. We can start with some theory part, right? Not an issue. ठीक है। तो ओके मनोज, तो हिंदी तो समझ में आता है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है। Yes, yes, हाँ फिर ठीक है। yes, yes. चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन नेट का। ठीक है, देखो विदाउट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यू प्रोबेबली would not be able to access the internet from your computer, or at least you will be the only one in the house having internet access. In this lesson I'll give you this and this. Let's move to this topology. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, एक पीसी ले रहा हूँ अपने पास, एक राउटर ले रहा हूँ, बीच में इंटरनेट है, ये इंटरनेट का राउटर है, ये सर्वर है। समझाने की बात ये है कि ये आपका क्या है, ये आपका कंपनी का नेटवर्क है, या फिर एक होम नेटवर्क कह सकते हो, जहाँ पे क्या लग रहा है, एक डेस्कटॉप, और ये क्या लग रहा है आपका राउटर, और ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, इंटरनेट से। ठीक है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है, जियो है, कोई भी है, इवन आप फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो तब भी। ठीक है, इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो, पीछे वाले ISP को भूल जाओ, ये कोई ISP नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटरनेट है ये वाला, तो लेट से ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरनेट, और एक हमारे पास क्या लगा हुआ है, सर्वर। ठीक है, लेट से ये सर्वर है cisco.com, cisco.com का सर्वर है, जिसका IP क्या है 1.2.3.4। ठीक है, 1.2.3.4। अब समझते हैं कि नेट क्या काम करता है। ठीक है, on the left side we have a computer on our LAN with the IP address of 192.168.1.1 connected to router. From our ISP we got the IP address of 4.4.4.4. ठीक है, ISP हमें IP देता है, ये सभी को पता है। इंटरनेट से जब भी आप कनेक्टेड होते हो तो ISP जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, वो क्या देती है हमें, IP कैसे चेक करते हैं, पब्लिक IP हमारे मशीन का, या फिर
हम जिससे कनेक्टेड हैं उसका कैसे चेक करेंगे? गूगल क्रोम खोल लो। हाँ, बता देता हूँ, वैसे सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ माई IP, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। तो योर पब्लिक IP इज़ 103.81.182.75, ठीक है। ये पब्लिक IP कुछ कुछ टाइम में चेंज होता रहता है, जिस टाइम को हम बोलते हैं लीज टाइम, ठीक है। अब ये लीज टाइम कौन डिफाइन करता है? ये आपका ISP डिफाइन करता है लीज टाइम को, कि ये कितनी देर में रिन्यू होना चाहिए IP, ठीक है। आप डिफाइन कर सकते हो 5 मिनट में भी रिन्यू हो सकता है, 30 मिनट में भी, 1 घंटे में भी और 1 दिन में भी, डिपेंड्स अपॉन ISP, ठीक है। ISP क्या चाहता है, ठीक है जी। तो अभी मेरे को एट प्रेजेंट ये IP मिल रहा है, थोड़ी देर बाद हो सकता है ये ना मिले, ठीक है। तो ये चेंजेबल होता है। तो अभी जिस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं इस वाले की, इसमें 4.4.4 मिला हुआ है हमें ISP से, ठीक है। ISP से ये मिला हुआ है, एंड देयर इज़ अ सर्वर ऑन द इंटरनेट यूजिंग IP एड्रेस 1.2.3.4, ठीक है। इंटरनेट से एक सर्वर कनेक्टेड है जिस cisco.com का, जिसका IP है 1.2.3.4। If our computer send something to server, what would be the source and destination IP address of the packet and it will send, ठीक है। मतलब क्या कह रही है, अगर आपका जो डेस्कटॉप है इसको सर्वर से बात करनी है तो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP क्या होगा, ठीक है। ये समझा रहा है इसमें। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो कोई भी पैकेट बनता है तो स्टार्टिंग में सोर्स आपका ये डेस्कटॉप है, तो सोर्स IP क्या हुआ 192.168.1.1। डेस्टिनेशन मतलब आप किसको पैकेट सेंड करना चाहते हो, इस सर्वर को, तो ये क्या हो गया आपका 1.2.3.4 क्या हुआ आपका डेस्टिनेशन, क्या है ये आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जब पहला पैकेट जब ये डेस्कटॉप बनाएगा तो ये क्या लिख के भेजेगा, मैं बात करना चाहता हूँ 1.2.3.4 से। इसमें भी देख लो सोर्स IP क्या दे रखा है, पैकेट बनाने वाला कौन है 192.168.1.1। किसके पास जाना है ये पैकेट 1.2.3.4 के पास भेजना है इसको। ये पैकेट इसने बनाया है इस डेस्कटॉप ने, अब ये पैकेट जाएगा आगे इस राउटर के पास, जो आपका लास्ट, जो आपके लैन के अंदर लास्ट राउटर है, मतलब जिससे आपको इंटरनेट मिल रहा है, उस राउटर के पास जाएगा। अब ये अब आगे समझते हैं कि ये आगे जाके क्या करेगा। यहाँ तक पैकेट पहुँचा, देखो द सोर्स IP एड्रेस विल बी अवर कंप्यूटर एंड द डेस्टिनेशन IP एड्रेस विल बी द सर्वर, एज यू कैन सी इन द पैकेट इन द पिक्चर अबव। सही है। ऐसे ही अगर पहला पैकेट सर्वर का बनाता हूँ तो सोर्स IP क्या होगा 1.2.3.4, डेस्टिनेशन IP क्या होगा 192.168.1.1, किसका डेस्कटॉप का, ये तुम्हारा डेस्कटॉप हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया सर्वर, ठीक है। ये सर्वर हो गया, और सर्वर तुम्हारा सोर्स बन जाएगा, डेस्टिनेशन तुम्हारा डेस्कटॉप बन जाएगा। कब बनेगा, जब ये सर्वर कोई रिप्लाई भेजेगा, ठीक है। अगर ये सर्वर कोई रिप्लाई भेजेगा तो यही लग के जाएगा, और ये सर्वर अगर डेस्कटॉप कोई पैकेट बनाएगा, पैकेट फॉर्म करेगा कोई, तो उसमें सोर्स ये बनेगा और डेस्टिनेशन सर्वर बनेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, सभी को समझ में आती है। आगे चला जाए। हाँ मनीष, ओके जी, समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वंस आवर सर्वर रेस्पॉन्ड इट विल क्रिएट एन IP पैकेट स्पेसिफाइंग द कंप्यूटर्स IP एड्रेस एज द डेस्टिनेशन एंड द सोर्स IP एड्रेस विल बी इट्स ओन IP एड्रेस, जो समझाया मैंने अभी वही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद एग्जाम्पल? नो, इट्स परफेक्टली ओके, ठीक है। ये सब हो गया बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट इमेज में ये क्या दिखा रहा है हमें। अब हो रहा है यहाँ पे नेट,
This time we are going to configure NAT, network address translation, and see what the difference is. अब समझते हैं कि NAT क्या काम कर रहा है. इस डेस्कटॉप ने ये पैकेट बनाया था सोर्स IP 192.168.1.1, डेस्टिनेशन IP 1.2.3.4. ये पैकेट बनाया. यहाँ पे नेट लिखा हुआ है. इस डिवाइस पे आपने क्या करा, नेट फीचर को इनेबल कर दिया. राउटर पे नेट फीचर को आपने इनेबल कर दिया. अब क्या होगा, जैसे ही रिक्वेस्ट गई थी 192.168.1.1 से, ठीक है, लेट से 1.1 से रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, 1.1 से रिक्वेस्ट आई, यहाँ रिसीव हुई, यहाँ पे क्या हो गया, नेट. और नेट टेबल में क्या बन गया, 1.1 को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 4.4 में. मतलब 4.4.4.4 इस IP में कन्वर्ट कर दिया. तो इस जब ये नेट हुआ, बताता हूँ, देखो, जैसे ये नेट हुआ है, यहाँ से आप पैकेट आया और यहाँ इस लाइन पे चले गया, ठीक है, तो क्या परफॉर्म हुआ आपका नेट, जिसमें क्या हुआ, 1.1 को 192.168.1.1 को कन्वर्ट कर दिया गया 4.4.4.4 में. अब जो नेक्स्ट पैकेट यहाँ पे बनेगा इस एंड पे, वो क्या बनेगा, वो ये वाला पैकेट बनेगा, जिसमें सोर्स IP क्या होगा, 4.4.4.4, डेस्टिनेशन IP क्या होगा, 1.2.3.4. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, एक डाउट आया मुझे अभी. हाँ, ये कितने टाइम्स ऐसा नेट कर सकते हैं अपन? कितने टाइम्स? हाँ, जैसे कि अभी 1.1.1 को 4.4 में करें. हाँ. सपोज अपने नेटवर्क में मल्टीपल हॉप्स है इंटरनेट तक पहुंचने के लिए. ठीक है. तो ऐसा कितने वक्त नेट सपोर्ट कर सकते हैं अपन और उसमें डिले नहीं होगा? डिले तो वैसे भी नहीं होगा, डिले नहीं होगा, बस आपका CPU कंजप्शन हाई होगा आपके डिवाइस का. ओके, माइनर तो डिले. ये वो टाइम्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो नो लिमिट. नो लिमिट, ठीक है. CPU कंजप्शन होगा, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, रैम का यूटिलाइजेशन, डिवाइस का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा इससे. देखो, ये जो आप पूछ रहे हो ये सवाल, ये एग्जैक्टली होता ही है, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो कहाँ लग रहा है, गूगल का सर्वर है, वो तो गूगल के ऑफिस में लग रहा है, तो वहाँ पे भी तो नेट हो रहा है ना. हाँ, वहाँ भी नेट हो रहा है. एग्जैक्टली. और उसके अलावा बीच बीच में लेट से गूगल का सर्वर US में है, तो आप तो इंडिया में एयरटेल से कनेक्टेड हो या फिर जियो से कनेक्टेड हो. यहाँ से US तक सिर्फ जियो की लाइंस थोड़ी हैं सारी, बीच में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सब लोग नेट कर रहे हैं उस पैकेट को, ठीक है. बट तो फंडा सेम है. एक राउटर पे समझो चाहे 100 राउटर पे समझो, फंडा सेम रहेगा, ठीक है. समझ में आ गई बात. कंसेप्ट एकदम वही रहेगा. नेट का जो नेट यहाँ कर रहा है वही 100 के 100 राउटर नेट कर रहे हैं सेम. बस एक टेबल मेंटेन करते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा एक टेबल मेंटेन होती है. जब रिप्लाई ट्रैफिक आता है तब उस टेबल से मैच किया जाता है और ट्रैफिक को रिकन्वर्ट, मतलब अनट्रांसलेट करके वापस सेंड बैक टू रिप्लाई कर दिया जाता है, मतलब उसके बाद. हाँ, ठीक है. ठीक है. तो ये है फंडा. हम अभी एक राउटर पे समझते हैं अच्छे से. ये वाला समझ में आया यहाँ तक, ये 4.4.4 सोर्स IP कैसे हुआ, मनोज समझ में आया? यस सर. आ गया ना. 4.4 को कन्वर्ट कर दिया हमने. नेट फीचर ने ये काम किया है, हमने नहीं किया. नेट फीचर आपने डिवाइस पे इनेबल कर रखा है, जब ये काम हो, अदरवाइज ये काम नहीं होता, ठीक है. अदरवाइज क्या होता है उसकी बात में करेंगे. हाँ, जैसे नेट इनेबल करो तो ना पड़ता है. अगर विदाउट नेट भी ये पैकेट गया होता ना सर? विदाउट नेट, हाँ, उसकी बात कम्युनिकेट कर क्या होता? हाँ, उसकी बात अभी करते हैं. ये वाला ख़त्म कर देता हूँ पूरा, इसके बाद बताता हूँ कि नेट नहीं करते तो क्या होता. हाँ हाँ, ठीक है, पहले इसको समझते हैं. ओके. देखो,
यार चलो पूछ ही लिया है तो देखो ऐसा है, ये नीचे वाली जो इमेज है ना, ये वाली, इसमें ले लेता हूँ इसका एग्जांपल कि अगर नेट नहीं करते तो क्या होता। कोई बताएगा मेरे को, कोई जवाब देगा, मुझे तो खैर पता ही है, कोई बताएगा मुझे कि नेट नहीं करते तो क्या होता। ओरिजिनल आईपी हिट होगी इंटरनेट को, अपने लैन राउटर की, अच्छा। और लैन की पूरी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक चले जाएगी, जो कि हैकर के लिए बहुत आसान है। फिर रिप्लाई कैसे आएगा सर? रिप्लाई ओरिजिनल आईपी एड्रेस से आएगा राउटर के। तो क्या है, समथिंग लाइक क्या है, अपन एक्सपोज टू इंटरनेट, जो कि वल्नरेबिलिटी के लिए अपन बहुत आसान हो गए। अच्छा ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ कि क्या होगा। पैकेट वाइज बात कर I रहा हूँ। guess packet will get dropped यस यस, as the private IP address can't be routable on the internet. राइट, दैट्स राइट, राइट। सो दैट्स द परफेक्ट आंसर कि प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग की रेंज आपकी अलग है यार, रेंज दोनों अलग रखी हुई है, कैसे हो जाएगी? और अगर चलो कैसे ना कैसे करके पैकेट यहाँ पहुँच भी गया है सर्वर के पास, तो जब रिप्लाई जनरेट होगा तो भाई ये 192.168 तो दुनिया में बहुत सारे हैं, कहाँ जाएगा? अगर तुमने पैकेट पहुँचा भी दिया मान लो, जब रिप्लाई देगा सर्वर तो 192.168.1.1 तो एक डेस्कटॉप नहीं है, लाखों करोड़ों लाइन पड़े हुए हैं जिनमें ये सेम आईपी चल रहा है, कहीं नहीं जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात कि आपका जब ये पैकेट बनाएगा यहाँ से 192.168.1 करके और 1.2.3.4 करके, तो ये राउटर इसको यहाँ ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, यहीं ड्रॉप हो जाएगा ये। तो एक रीज़न तो वो है पब्लिक प्राइवेट वाला, लेकिन ये राउटर ड्रॉप कर देगा यहाँ पे L3 डिवाइस। इसके पास कोई वो होगा क्या, रीचेबिलिटी होगी क्या? 1.2.3.4 के लिए कोई स्टैटिक राउट डाला हुआ है क्या आपने इसमें? कुछ भी OSPF, EIGRP, जो भी प्रोटोकॉल है, कुछ आपने डेस्टिनेशन के लिए दे रखा है क्या? वो क्यों डालेगा उस लाइन पे? इसकी राउटिंग टेबल में, राउटर की राउटिंग टेबल में 1.3.4 के लिए कोई राउट ही नहीं है, तो ये तो ड्रॉप कर देगा पैकेट, ये तो पास ही नहीं करेगा आगे। पहला रीज़न तो ये कि वैसे भी तो ड्रॉप कर देगा, इसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, राइट राइट। है ना? तो ये है जी फंडा, ये इसको पास नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन सही था ना सर, लेकिन हैं? डाउट के लिए क्या? क्वेश्चन सही था ना, लेकिन डाउट के लिए। हाँ, क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं, फिर मैं भी पूछूंगा, मेरे को ये कंप्लीट करने दो, फिर मैं पूछूंगा क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया। चल लेते हैं वापस, पैकेट चल रहा है हमारा आगे, और ये पैकेट हमारा पहुंच गया यहाँ पे, इस एंड पे पहुंच गया 4.4.4 के पास। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया, बढ़िया, परफेक्ट। इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे सिंपली रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया इस सर्वर को रिसीव हो गया सब कुछ, पैकेट रिसीव हो गया, जिसमें सोर्स आईपी क्या आया 4.4.4.4, डेस्टिनेशन क्या आया 1.2.3.3 सॉरी 1234। ठीक है, ये डेस्टिनेशन आईपी आया था, ये पैकेट खोला गया, और ये क्या था, रिक्वेस्ट। अब क्या सर्वर क्या बनाएगा, एक रिप्लाई पैकेट बनाएगा, एक रिप्लाई पैकेट बनाएगा, उसमें क्या करेगा, किसको भेजेगा ये रिप्लाई, 192.168.1.1 को रिप्लाई भेजना है, तो वो किसको भेजेगा 4.4.4 को। ठीक है, 4.4.4 को भेजेगा, क्योंकि उसके बाद जो पैकेट आया था उसका सोर्स आईपी 4.4.4 था। तो अब क्या होगा, जो सोर्स आईपी था वो बन जाएगा 1.2.3.4। तो ये सोर्स आईपी 1, 2, 3 एंड 4, डेस्टिनेशन आईपी 4.4.4.4, ये डेस्टिनेशन आईपी होगा, और ये सोर्स आईपी होगा। ये रिप्लाई पैकेट के कंटेंट्स हैं जो रिप्लाई जाएगा। अब ये रिप्लाई गया आगे, लेट से सर्वर ने ये रिप्लाई भेजा वाया इंटरनेट, और ये गया और इस पॉइंट पे गया,
इस पॉइंट पे पहुंच गया, वापस से राउटर के रिप्लाई आ गया 4.4.4 पे। क्यों आ गया? क्योंकि सोर्स आईपी था सर्वर, डेस्टिनेशन आईपी था 4.4.4, जो आपके ऑफिस का जो भी राउटर है उसका एंड पब्लिक आईपी है, ठीक है, उस पर आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही रिसीव होगा, अब क्या होगा, नेट का अनट्रांसलेशन, जिसे क्या बोलोगे आप, अनट्रांसलेशन बोल सकते हो। जहाँ पे क्या होगा, जो 4.4.4 आईपी के लिए जो रिक्वेस्ट आई थी उसको कर दिया जाएगा 192.168.1.1। ऐसे समझाता हूँ फिर से साफ करके इसको। यहाँ से सर्वर ने पैकेट भेजा 4.4.4 को, ठीक है, रिप्लाई। आई होप कि नीचे रिप्लाई पैकेट दे रखा होगा, देख लेते हैं। ओके, ये रहा, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या बता रहा है, सोर्स आईपी क्या होगा 1.2.3.4, डेस्टिनेशन क्या होगा 4.4.4। मतलब ये पैकेट गया और 4.4.4 के पास गया। यहाँ पे क्या कर रखा था आपने, नेट इनेबल। तो पहले रिक्वेस्ट गई थी, अब रिप्लाई आया है, तो रिप्लाई आएगा इस पीसी के लिए, ठीक है। तो इसमें सोर्स आईपी 1234 और डेस्टिनेशन 44444। तो अब क्या होगा, डेस्टिनेशन स्वैप हो जाएगा। डेस्टिनेशन स्वैप होकर क्या होगा 192.168.1.1, ठीक है। ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर इस पैकेट को जनरेट करेगा, इस वाले को, जिसमें क्या करेगा, डेस्टिनेशन कर देगा 192.168.1.1 और सोर्स क्या कर देगा 1234, और इस पैकेट को क्या कर दिया जाएगा आगे फॉरवर्ड, और इस पीसी को मिल जाएगा रिप्लाई। तो ये है पूरा नेट करने का प्रोसेस, ठीक है। और अगर पढ़ना है तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है जी। बाकी ये पीडीएफ किसी को चाहिए तो मेरे से मिल जाएगी। तो ये है इसमें पूरा प्रोसेस नेट का। अब बात करते हैं नेट। नेट स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होता है। आपने आज तक नेटवर्किंग में जो भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ, तब भी कोई भी काम आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे? या तो मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये कौन कर रही है काम, मशीन। ये कौन काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। आज तक दो ही, किसी भी चीज़ को कॉन्फ़िगर करना, क्रिएट करना, जनरेट करना, वॉट एवर इट इज़, दो तरीके और दो ही फंक्शन बने हैं आज तक दुनिया में। या तो आप उसको मैनुअली कर लो या फिर आप मशीन से करवा लो, दो काम है। ऐसे ही आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ो, चाहे कोई से भी चीज़ें पढ़ो, दो तरीके से काम करवा सकते हो, एक ऑटोमेटिकली और एक मैनुअली, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है, नेट को भी आप क्या करवा सकते हो, स्टैटिकली होता है एक, और एक होता है डायनामिकली। दो तरीके से एक काम को करवा सकते हो। नेटवर्किंग की लैंग्वेज में हम इसे स्टैटिक और डायनामिक बुलाते हैं, लेमैन लैंग्वेज में हम इसे ऑटोमेटिक और मैनुअल बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसे आप स्टैटिकली भी इनेबल कर सकते हो और डायनामिकली भी कर सकते हो। ऐसे ही नेट को भी, नेट भी दो तरह के होते हैं हमारे पास, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, ठीक है। दो तरीके से नेट होते हैं। स्टैटिक नेट हो सकता है जिसे हम क्या बोलते हैं 1:1 मैपिंग, ठीक है। डायनामिक नेट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक टेबल होती है, टेबल विथ मल्टीपल
मल्टीपल आईपी एड्रेस। ठीक है, समझाऊंगा डायनेमिक नेट कैसे होता है, क्या होता है। अभी स्टैटिक नेट की बात कर रहे हैं, 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग बोले तो मतलब 1-to-1 मैपिंग में क्या होता है, लेट से एक डिवाइस है आपके पास ए और एक डिवाइस है आपके पास बी, और ये एक स्विच से कनेक्टेड है, आगे राउटर से कनेक्टेड है, ये दोनों डिवाइस। यहाँ पे आपका ये राउटर आईएसपी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 10.1 10.2। ठीक है, 1-to-1 मैपिंग में क्या होता है, ये मान लो ये वाला आपका जो राउटर है, इस पे एक आईपी पब्लिक आईपी मिला हुआ है 4.4.4.4, ये आईपी मिला हुआ है। तो क्या होता है, अब इस 4.4.4 आईपी को या तो 10.1 यूज़ कर सकता है एक बार में, या फिर 10.2। मतलब मान लो 10.1 ने रिक्वेस्ट भेजी और नेट हुआ यहाँ पे परफॉर्म, और ट्रांसलेशन करके 4.4 में कन्वर्ट कर दिया गया और आगे भेज दिया गया। ठीक है, तो इस टाइम पे ये बिज़ी था 4.4.4 आईपी। अब सेम टाइम पे क्या करा, 10.2 ने भी क्या करा, एक रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पे गई, और इस राउटर के पास क्या कोई भी आईएसपी का आईएसपी का आईपी अवेलेबल था इस टाइम पे। 4.4.4 तो ऑलरेडी यूज़ था 10.1 के साथ, और 10.2 सेम टाइम पे एक कोई मैसेज भेजता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप। उस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाता है जी, सीधा सीधा ड्रॉप। ठीक है, अब बुक में समझ लेते हैं इसी बात को। देखो क्या बोल रहा है, द एग्जाम्पल आई जस्ट शोड यू इज कॉल्ड स्टैटिक नेट। देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर ऑन द लैन एंड द आईपी एड्रेस वी गॉट फ्रॉम अवर आईएसपी। ठीक है, क्या थी, 1-to-1 मैपिंग। ये जो समझाया गया था 192.168 को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, 4.4.4 को। अगर इसके साथ 192.168 1.1 इस डेस्कटॉप की जगह एक और डेस्कटॉप यहाँ लग रहा होता, और जब ये कन्वर्टन होता और ये होता, तो ये क्या हो जाता, ड्रॉप। ठीक है, अभी इसने बताया ये 1-to-1 मैपिंग का एग्जांपल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। Dynamic net is different as compared to static net because you can use pool of IP addresses to translate into. You can use an access list to match the host on your LAN which should be translated. ठीक है जी, समझा देता हूँ, डायनेमिक नेट भी बता देता हूँ। इसमें डायनेमिक नेट समझा नहीं रखा है, मैं बताता हूँ आपको डायनेमिक नेट क्या होता है। पहले ये बताओ, स्टैटिक नेट समझ में आया किसी को? हाँ हाँ, समझ में आ गया है मनीष। ठीक है, फिर से ही वैसा एग्जांपल, और पहले इसी में समझा देता हूँ स्टैटिक नेट एक बार फिर से। लेट से आपको आईएसपी से आईपी मिला हुआ है 4.4 मिला हुआ है। ठीक है, और पीसीए जो आपका 10.1 है, 10.2, 10.3, तीन डेस्कटॉप है, 10.1, 10.2, 10.3। तो एक बार में इस 4.4 को एक ही जना यूज़ कर सकता है, या तो 10.1 करेगा या 10.2 या 10.3। अगर आपको तीनों को एक साथ कम्युनिकेट करवाना है तो यहाँ पे 3 आईपी लेने पड़ेंगे आपको, 5.5 भी लेना पड़ेगा और 6.6 भी ख़रीदना पड़ेगा। 3 आईएसपी से आपको लाइंस लेनी पड़ेगी या फिर स्टैटिक आईपी परचेज करने पड़ेंगे, तब इन तीनों को एट द सेम टाइम क्या मिलेगा, इंटरनेट का एक्सेस। ठीक है, एक बार में एक ही जना इंटरनेट से, मतलब तीनों सेम टाइम पे इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर पाएंगे।
तो ये था आपका स्टैटिक नेट का फंडा, जिसमें आप स्टैटिक नेटिंग मतलब स्टैटिक मैपिंग करवा सकते हो। 10.1 को 4.4 से मैप करवा दो, 10.2 को 5.5 से करवा दो, 10.3 को 6.6 से करवा दो। ठीक है, ये स्टैटिक नेट का है। अब बात कर रहे हैं डायनामिक नेट की। फिर से एक राउटर, कितने यूज़र्स हैं भाई जी आपके पास आज? 10,000 यूज़र्स हैं। ठीक है, 10,000 कुछ ज़्यादा ही हो गए, समझाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ, 10 यूज़र्स हैं। ISP से कनेक्टेड है आपका ये राउटर नंबर 1, राउटर 1। अब इस डिवाइस, ये आपका लास्ट एंड डिवाइस है, इस पे नेट परफॉर्म होगा, तो ये आपका नेट वाला राउटर है। ठीक है, अब डायनामिक नेट क्या कहता है? डायनामिक नेट ये कहता है कि ISP से आपको IP मिलेंगे, यहाँ पे इस एंड पे IP मिलेंगे, कितने? लिस्ट होगी पूरी, 4.4, 2.2, 3.3, 1.1, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9 टेबल होती है एक। इतने सारे मान लो आपको ISP से IP मिले हुए हैं। ठीक है, इतने IP मिले हुए हैं, 10 यूज़र्स हैं या फिर 10,000 यूज़र्स हैं। यहाँ पे आएगा पैकेट, नेट होगा, कोई सा भी रैंडमली पिक करेगा यहाँ से और चले जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक नेट। मतलब जो ISP के जो IPs आपको मिले हुए हैं, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 IP मिले हुए हैं। ISP ने आपको 8 IP दे रखे हैं। रैंडमली कोई सा भी पिक होगा और आगे भेज दिया जाएगा, और उसकी एंट्री हमारी टेबल में मेंटेन कर दी जाएगी। तो ये आपका क्या होता है? डायनामिक नेट। ये समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? मानिश सर, फिर क्या डिफरेंस क्या हुआ फिर स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट में? स्टैटिक नेट में भी यही चीजें हो रही थी कि नंबर ऑफ यूजर्स, अगर एंड यूजर अगर 3 हैं और मेरे पास 3 पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो वो 1-to-1 मैपिंग हो रहा था। हाँ, यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग नहीं यहाँ है, पर रैंडम। यहाँ पर भी रैंडम। ओके, रैंडमली मैपिंग, और स्टैटिक नेट में एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस से मैपिंग हो रही थी, हाँ राइट? हाँ हाँ। ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अभी पैड की तो बात ही नहीं करी, पोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे अब तक, हम सिर्फ नेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि पोर्ट आ जाएगा तो फिर क्या होगा, एक सिंगल पब्लिक IP से हम पोर्ट चेंज कर करके भेज देंगे। ठीक है, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है। स्टैटिक में 1:1 मैपिंग मिलती है, डायनामिक में रैंडम जो भी फ्री होता है IP एड्रेस, उसको उठा के रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है। तो ये है आपका डायनामिक नेट। इसके अलावा देखो यार, नेट बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता। आपने शायद नाम सुने हो, नहीं सुने हो। सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट भी होता है, एक आइडेंटिटी नेट भी होता है ना। सोर्स, डेस्टिनेशन, आइडेंटिटी, 2 नाम और होते हैं। ठीक है, अलग अलग नेट होते हैं, ऐसे ऐसे और भी नेट हैं। तो सिर्फ इतना ही नेट नहीं है, अगर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो नेट भी बहुत सारे हैं। यूनेट। टाइप्स ऑफ नेट। स्टैटिक, डायनामिक एंड पैट। ये जनरली राउटर के लिए यूज़ करते हैं हम, वो वाले हैं ये। ठीक है,
इसके अलावा जैसे अगर आप फायरवॉल वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें 5 टाइप के नेट आते हैं जो राउटर्स में आपने कभी सुने नहीं है, ठीक है। और हर एक की अलग अलग टेबल मेंटेन होती है। तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। इतना बड़ा ये डायनेमिक नेट का ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगेन कोई पढ़ना चाहता है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चल रहे हैं हम पैट की तरफ। पैट, अब पैट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? पहला रीज़न, यहाँ से पढ़ते हैं। यू probably have more than one device at your LAN accessing the internet, but you only got a single IP address from your ISP. How can this work? देखो क्यों पैट क्यों लाया गया। पहले ये रीज़न समझते हैं कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। अब ऐसा हो रहा था यार, अगर मान लो आपके LAN में 10K मतलब 10,000 यूज़र हैं, तो क्या आप अपने ISP से 10,000 IP मांगोगे? 10,000 IP तो नहीं मांग सकते हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास पब्लिक IP भी लिमिटेड है। पब्लिक IP क्या है? लिमिटेड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिकली कनेक्टेड है, तो उसकी भी हमारे पास क्या है? लिमिट। तो अगर 10,000 यूज़र्स को 10,000 पब्लिक IP देने लग गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हमने क्या करा? इंट्रोड्यूस किया पैट को। इसे बोलते हैं पैट, सिस्को की लैंग्वेज में पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। हर डिवाइस का देखो अलग अलग होता है। पालो अल्टो अलग, वो अलग कहती है, इसे अलग नाम देती है। हर कंपनी अलग अलग नाम देती है। सिस्को की लैंग्वेज में मोस्टली आपने पैट सुना होगा, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। रीज़न क्या था इसका? यही रीज़न था कि आपको इतने सारे पब्लिक IP ना लेने पड़े। एक सिंपल सा लॉजिक है बस, इसलिए हमने क्या करा? पैट। और मोस्टली आपको कंपनीज़ में दोनों मिलेंगे, नेट भी मिलेगा और पैट भी मिलेगा। अब नेट किस केस में मिलेगा उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल शुरू करते हैं पैट। तो मनीष सर, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। अगर हम एक पब्लिक IP एड्रेस लेते हैं, हाँ तो उसको अगर हम सबनेट करके अगर यूज करें, हाँ। क्या वो यूज कर सकते हैं? सबनेट करके यूज़ करें? वापस बोलो, क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जैसे कि एक क्लासफुल पब्लिक IP एड्रेस परचेज करते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। ठीक है, और अपने राउटर पे हम उसको सबनेट कर देते हैं सो दैट कि हम मेरा नंबर ऑफ IP मेरा बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मेरे को IP बताओ। चलो क्लास फुल का कोई IP बताओ। IP बताओ, IP। कोई सा भी एक पब्लिक IP एड्रेस हम चूज कर लेंगे। ठीक है, चलो मैंने ले लिया 20. 11.11.11। ओके ओके ओके। ठीक है, .20 कर दिया। ठीक है, हो गया। अब ये IP हम परचेज कर लिए सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, मिल गया जी, मिल गया। अब हम इसको कर देते हैं। अब इसको हम सबनेट कर दे रहे हैं 1000 सबनेट। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे सबनेटिंग आपने कहाँ करी है? इस साइड करी है या इस साइड करी है? क्योंकि ये तो आपका लाइन है। इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट फेस, इंटरनेट पे ISP के एंड पे। हाँ हाँ जी। ठीक है, सबनेटिंग कर दी। अब उसको हम प्राइवेट IP से हम ये कर देंगे, मैपिंग कर देंगे। प्राइवेट IP से मैपिंग कैसे करोगे? एवरी हर एक सिंगल सबनेट को हाँ, एक डिफरेंट प्राइवेट IP से मैप कर देंगे। क्या कैसे करके? नेट करके? हाँ जी हाँ जी। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये 20 सीरीज़ का हो गया ना, तो 20.20.20, और जैसे 20 है तो ये हो गया 21, 22, 23, 24। सबनेटिंग हो गई मान लो, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, मास को उसका हाँ, हाँ जी। अब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी जिसके पास जाएगा उसके राउटर पे जाके नेट हो जाएगा। ये तो
फिर से कोई दिक्कत नहीं हो तो हो जाएगा। इसमें सवाल क्या है फिर आपका? इसमें मेरा क्वेश्चन है ये, जैसे कि अभी मेरे पास जरूरत पड़ रही थी कि 10,000 एंड यूजर है, हाँ हाँ। ठीक है, 10,000 एंड यूजर है और पब्लिक आईपी सिर्फ एक है, ठीक है, तो उसको मैपिंग करने में फिर हमको वो इधर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ रही थी अभी। हाँ जी, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की पैटिंग, जरूरत। हाँ हाँ जी, पैट करने की जरूरत है। इंस्टीड ऑफ पैट के हम बता रहे हैं कि उसी एक पब्लिक आईपी एड्रेस को हम मल्टीपल सबनेट बना लेते हैं और एवरी यूजर से हम उसको मैप कर देंगे, 10,000 सबनेट हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, समझ गया। देखो पहले बात करते हैं टोटल पब्लिक आईपीस अवेलेबल IPv4 में। आपको जो आईपी मिलेगा ना वो तो /32 में देगा, आप उसको सबमिट नहीं कर सकते हो ना। हाँ, मैक्सिमम 4.2 बिलियन होते हैं ना इसके आईपी। देखो जी, करेक्ट। आप अगर एक पहला लॉजिक तो ये कि अगर एक यूज़र को 10,000 आईपी अगर आपने देने लगे तो ये 4.2 बिलियन आईपी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। पहली बात तो ये आज के जो वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अपने पास ये है, मतलब यूज़र्स हैं इससे ज़्यादा। तो पहली बात, अगर चलो आपने सबनेटिंग कर भी दी तब भी आप कितने मैक्सिमम कितने मिलेंगे आपको आईपी एड्रेसेस? 4.2 बिलियन। 4.2 बिलियन ये हमारे पास कम पड़ रहे हैं अभी भी, इसलिए हम IPv6 पे मूव कर चुके हैं। यही रीज़न है IPv6 पे जाने का। ओके, तो IPv6 में भी नेटिंग होती है? हाँ और क्या, IPv6 में भी नेटिंग होती है जी। आपने देखो, आप IPv4 को IPv6 में भी नेट करवा सकते हो। हाँ, ये भी एक फंडा है। और IPv6 को IPv4 में करवा सकते हो, और IPv4 को भी IPv4 में करवा सकते हो, और IPv6 को भी IPv6 में करवा सकते हो। नेटिंग का फंडा सेम रहेगा। आईपी एड्रेसिंग के नाम नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन नेटिंग वही रहेगी जैसी है। इसको कोई नहीं बदल सकता। डिवाइस बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन नेटिंग का फंडा सेम रहेगा। कमांड्स बदल जाएंगे, डिवाइस चेंज होंगे तो उनको चेक करने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो बेस कॉन्सेप्ट है नेटिंग का वो वही रहेगा। ठीक है, आईपीस बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। तो पहला लॉजिक तो देखो ये है कि अगर हम ऐसे यूज़र्स को 10,000 यूज़र हैं तो भाई 10,000 यूज़र्स के लिए अब एक इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही एमएनसी तो नहीं है ना जो अकेली 10,000 यूज़र्स ले जाएगी। और इतने आईपीज़ आप यूज़ करोगे तो आपका आईएसपी भी बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक आईपी होते हैं, ये फ्री तो नहीं होते। ठीक है, स्टैटिक आईपी फ्री नहीं होता, डायनेमिक आईपी फ्री होता है हमेशा। हमें जो मिलता है वो डायनेमिक आईपी मिलता है। ठीक है, स्टैटिक आप कितने परचेज़ करोगे? स्टैटिक के लिए आपको हर एक स्टैटिक आईपी के लिए अलग से पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक तो यही है जी, आपके पास आईपी ख़त्म हो जाएंगे। आईपी अभी हम 2020 में चल रहे हैं, आईपी ख़त्म हो चुके हैं। ये अपना IPv4 ख़त्म हो चुका है, IPv6 आ चुका है। ठीक है, अभी ये मेरा डिवाइस एक से ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है, दैट्स वाई हमें IPv4 मिल रहा है। अगर किसी के पास जियो का कनेक्शन है तो कनेक्ट करके हॉटस्पॉट से देखें कि आपको IPv6 एड्रेस मिलेगा। IPv6 जियो पे रन कर रहा है। ठीक है, बाकी सब अभी भी इसी पे चल रहे हैं। यार पहला लॉजिक देखो, पहली लॉजिक पे यही बात ख़त्म हो जाती है, आगे की बात तो मैं नहीं करूँगा फिर कुछ भी। ठीक है, पहले बात तो ये यहीं फिजिबल नहीं है, कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाएगी कि वो कोई कर नहीं सकता। हाँ, आप जो बता रहे हो कि सबनेटिंग करा के 1-to-1 मैपिंग करानी है, वो पॉसिबल है, वो करवा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो आपकी इच्छा है कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप 10,000 IP ले करके आप उसको वो करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिवाइस तो उसी तरह से काम करेगा, डिवाइस को तो वही काम करना है। ठीक है, और सिंगल डिवाइस रखोगे, हाँ सिंगल डिवाइस रखोगे तो
उसका CPU हाई हो जाएगा, कितनी टेबल मेंटेन रखेगा, वो टेबल नहीं मेंटेन रख पाएगा। फिर आपको जो डिवाइस है वो हाई एंड डिवाइस लेना पड़ेगा, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बड़ी टेबल रखने वाला ऐसा डिवाइस लेना पड़ेगा फिर आपको। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है मतलब चीज़ें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब पैड की। तो इसीलिए हमने क्या करा, पैड को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? अब आपने पोर्ट नंबर्स के बारे में सुना होगा, नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत भी अगर हो तो। पोर्ट नंबर होते हैं जी वेल नोन। एक मिनट, देखो जी, पोर्ट नंबर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं वेल नोन और एक होता है अननोन। वेल नोन, अननोन, क्लियर। अब वेल नोन मतलब जिन्हें हम जानते हैं। 1-2 होती है इसकी सीरीज़ 1024, आई थिंक 1024 या 1035 होता है, लेट से 1024 होता है। इसके अलावा 1024 से लेके 65535, ठीक है। पोर्ट नंबर की रेंज हो गई 1 ये इसकी टोटल पोर्ट नंबर हमारे पास इतने होते हैं 65,535, जिसमें से वेल नोन जो मतलब प्री डिफाइन करे हुए हैं हमने वो हैं 1 से लेके 1024 तक, और 1025 से लेके 65535 तक क्या हैं, अननोन। अननोन मतलब फ्री हैं, ये फ्री पड़े हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर की लिस्ट आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाती है। पोर्ट नंबर्स वेल नोन, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो और इसके आगे लिख लो PDF। तो ये कॉमन पोर्ट नंबर है, इमेजेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो जी, ये वेल नोन पोर्ट नंबर्स हैं जो हमने प्री डिफाइन किए हुए हैं। ये लिस्ट है पूरी। ठीक है जी, ये टोटल TCP और UDP पोर्ट नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको रेंज बता दी, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ एग्जांपल के लिए 2-4 बता देता हूँ। जैसे आपने पोर्ट नंबर 80 सुना होगा HTTP के लिए, ठीक है। 443 सुना होगा HTTPS के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने FTP, TFTP 20, 21, टेलनेट का होता है 23, SSH का होता है 22, ठीक है। ये क्या है आपके पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर सभी को पता है, किसी को कोई डाउट पोर्ट नंबर में? आई होप कि पोर्ट नंबर सबको पता होता है कि एक HTTP रिक्वेस्ट होती है, उसका पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है। इतना तो सबको पता ही है। तो मैं 80 का एग्जांपल लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल जो मतलब जो समझाऊंगा जब। तो यहाँ से आपको ये PDF मिल जाती है इजीली। इसमें नहीं है मेंशन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको बताए कि 22 SSH का होता है, 23 टेलनेट रिक्वेस्ट का होता है। तो डिवाइस होते हैं ना हमारे डिवाइस, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई किससे करते हैं, नंबर से। तो अगर 23 पैकेट के साथ 23 लग के आता है तो वो क्या समझता है कि ये एक टेलनेट रिक्वेस्ट है। अगर IP है जो आपका 192.168.1.1, इसके साथ लग के जाएगा 80, ये पैकेट बन के जाएगा। तो 80 लग के जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, आपकी HTTP रिक्वेस्ट, HTTP टाइप की रिक्वेस्ट है। 80 की जगह 23 जाएगा, तो ये कैसी एक रिक्वेस्ट है, टेलनेट। तो
हमने क्या कर रखे हैं, पोर्ट नंबर प्री डिफाइन किए हुए हैं 1024 तक। इसके अलावा हमारे पास ब्लैंक पोर्ट नंबर पड़े हैं। अब हमने क्या करा, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बनाया। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या करा कि हमने जो हमारे पोर्ट नंबर थे, पोर्ट नंबर के ट्रांसलेशन के बेसिस पे हमने डिवाइसेस में पैड इनेबल किया। मतलब पहले वाले एग्जांपल में जो मैंने बताया था उसमें क्या हो रहा था, आईपी ट्रांसलेट हो रहे थे। अब क्या होता है, जब पैट आया तो क्या होने लगा, जो आपके पोर्ट नंबर हैं जो फ्री पड़े हुए हैं वो वाले पोर्ट नंबर हमने पिक कर लिए, रैंडम पोर्ट नंबर हमने पिक कर लिए और उनको क्या करने लगे हम, यहाँ से मान लो पोर्ट नंबर लग के आया 44444, ठीक है, 4444 यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या इनेबल कर दिया हमने, पैट इस डिवाइस पे, ठीक है, इस डिवाइस पे पैट इनेबल कर दिया और पैट टेबल में एंट्री हो गई 4444 और इसको कन्वर्ट कर दिया गया 1123 में। पोर्ट नंबर चेंज हो गए। समझाता हूँ पूरा फंडा इमेजेस के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ से, दिस इज़ वेयर द पैट इंट्रोड्यूस NAT only gives us 1:1 relationship between two IP addresses. If we have multiple computers on our LAN and only single IP address from ISP, we need to translate port numbers as well. This way we can have multiple computers behind a single IP address. ठीक है, अब कैसे नीचे समझते हैं। ये वाला इस बार हमने डायग्राम लिया है जिसमें क्या है, हमारे पास एक से ज़्यादा पीसी हैं, ठीक है, पीसी ए, पीसी बी। आईपी क्या है इसका 192.168.1.1, इसका आईपी है 192.168.1.2। यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट, इस राउटर पे आपने क्या कर रखा है, नेट को इनेबल, और आपको आईएसपी से कितने आईपी मिले हुए हैं, सिर्फ एक आईपी, सिंगल आईपी मिला हुआ है 4.4.4.4, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्टेड हो, सेम सिनेरियो, एक सर्वर है 1.2.3.4 के लिए। अब देखते हैं नेट कैसे होगा। क्या हमारे पास कोई पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो समझते हैं पैट कैसे होगा, ठीक है। नाउ कंप्यूटर 1.1.1 है, 192.168.1.1 है, ये किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, 1.2.3.4 से, ठीक है, इससे कम्युनिकेट करना चाहता है। और 192.168.1.2 है, ये भी किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, 1.2.3.4 से, ठीक है। सेम टाइम पे दोनों बात करना चाहते हैं। एक आईपी है, जब नेट था तब तो एक बार में एक ही यूज़ कर सकता था इस आईपी को, लेकिन जब आपने पैट इनेबल कर दिया इस राउटर पे, तो अब क्या होगा, पोर्ट ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब रैंडम पोर्ट की लिस्ट कितनी थी, 1024 से 65535 के बीच में से कोई सा भी रैंडम पोर्ट जनरेट होता है। अब जब 192.168 जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो सोर्स तो 192.168.1.1 होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा 3.4 ठीक है। अब क्या होगा, लेट से आपने रिक्वेस्ट जब यहाँ से पैकेट बनाया रिक्वेस्ट का, तब आपको पोर्ट नंबर क्या असाइन हो गया 4423, ये पोर्ट नंबर असाइन हुआ। अब ये पोर्ट नंबर लेके रिक्वेस्ट जाएगी इस डिवाइस पे और 4423 आपने क्या इनेबल किया हुआ इस पर पैट, हमारा पैट वाला राउटर क्या करेगा 4423 को किस में कन्वर्ट कर देगा, या फिर 4423 को क्या करेगा, ले आएगा इधर और ओरिजिनल आईपी को यहीं रोक देगा और 4.4.4 से एक पैकेट बनाएगा जिसमें क्या करेगा 4.4.4.4:4423, ठीक है, ये करेगा। और डेस्टिनेशन का क्या है, ये है तुम्हारा सोर्स पैकेट, जिसमें क्या होगा डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 1.2.3.4, पोर्ट नंबर लग के जाएगा इसमें।
पहले रिक्वेस्ट में सिर्फ 4.4 जाता था, अब पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर इसके साथ पोर्ट नंबर क्या लगेगा, इसके साथ में पोर्ट 80 लगेगा, क्योंकि ये एक सर्वर की रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट है। ये सर्वर है, इसमें वेबसाइट चल रही है cisco.com। तो ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट कहलाएगा। ये पैकेट बनेगा यहाँ पे इस एंड पे। ये पैकेट समझ में आया किस तरह से पोर्ट लगे इस बार। पहले पोर्ट नहीं लगते थे, पहले सिर्फ IP एड्रेस लगते थे। अब क्या करा हमने, IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन के साथ पोर्ट नंबर भी ऐड कर दिया। हाँ ठीक है जी, तो पोर्ट नंबर ऐड कर दिया। अब ये पैकेट गया इस सर्वर के पास, सर्वर के पास पैकेट गया, सर्वर ने देखा कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है, उसने क्या कर दिया, रिप्लाई। अब रिप्लाई में क्या जाएगा, रिप्लाई में जो पैकेट बनेगा वो क्या बनेगा, सोर्स IP 1234, सोर्स IP, सोर्स पोर्ट 80, डेस्टिनेशन IP 4.4, डेस्टिनेशन पोर्ट 4423। ये पैकेट बनाएगा कौन, रिप्लाई पैकेट बनाएगा, सर्वर द्वारा बनाया जाएगा, और फिर ये सेंड कर दिया जाएगा इस पॉइंट को। और इस पॉइंट पे जैसे ही ये पैकेट रिसीव होगा, वो देखेगा कि ये 44.23, सॉरी, जो पोर्ट नंबर है 4423, ये मेरे पास से गया था, इसकी टेबल में एंट्री होगी इस वाले पैकेट की। तो ये क्या कर देगा, उसे अनट्रांसलेट वापस से। गाइस अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये जब पैकेट आया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अनट्रांसलेट, अनट्रांसलेट होगा, और ये पैकेट इस PC को डिलीवर कर दिया जाएगा। इस तरह से पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा। ये थी कहानी मेरी वाली। अब थ्योरी देख लेते हैं बुक वाली। बुक क्या बोल रही है, कंप्यूटर विद IP एड्रेस 192.168.1. इज गोइंग टू द सर्वर, अवर नेट राउटर विल ट्रांसलेट 192.168.1.1 to 4.4.4. ये नॉर्मल नेट हो रहा है। अवर अदर कंप्यूटर विद IP एड्रेस 192.168.1.2 इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू द सर्वर एट द सेम टाइम। मतलब क्या कर रहा है, 1.2 भी कनेक्ट करेगा। अवर नेट राउटर now has problem since 1:1 already translating 4.4.4. You cannot have two IP address translation. ठीक है, यही प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने क्या करा, पैट। अब देखो पैट में क्या होगा। This is where PAT kicks in. With PAT, this will happen. Computer with IP address 192.168.1.1 is going to connect to the server. Our net router will translate 192.168.1.4.4 में। Now third point पढ़ रहा हूँ। Our other computer with IP address 192.168.1.2 is also connecting to the server. Since our net router also does PAT, it will translate 192.168.1.2 to 4.4.4.4. मतलब IP सेम यूज़ किया गया, लेकिन पोर्ट बदल दिए गए। ठीक है, पोर्ट को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। कैसे कैसे कैसे, यहाँ से जब रिक्वेस्ट गई थी ये वाली, तो जब इसका जो पैकेट बना था उसमें 4.4.4 आया था, और यहाँ पे पोर्ट नंबर आया था 4423। सेम टाइम पे इसने भी रिक्वेस्ट भेजी, तो ये क्या करेगा, IP तो ये सेम यूज़ कर लेगा 4.4.4, लेकिन ये पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2223। इसका पोर्ट नंबर बदल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैकेट इस पैकेट से डिफरेंट है। दोनों पैकेट डिफरेंट है। अगर दोनों पैकेट डिफरेंट हो गए तो रिक्वेस्ट रिप्लाई जो भी जाएगा वो सब परफेक्टली जाएगा और परफेक्टली आएगा।
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक एक डाउट है इसमें। हाँ हाँ। अगर दोनों पीसीस सेम रिक्वेस्ट करते हैं तो सेम पोर्ट होता है उन लोग का, या वो रैंडम पोर्ट सेलेक्ट कर रहा है अमॉन्ग 10242655 535 अवेलेबल पोर्ट्स में से रैंडम सेलेक्ट करेगा, या रैंडम कोई जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा उन्हें उसमें सेलेक्ट करेगा? रैंडम करेगा। एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे रियल टाइम वर्ल्ड का। ये ब्राउज़र खोल रखा है मैंने, यहाँ पे मैंने खोला cisco.com, यहाँ पे मैंने खोला apple.com, यहाँ पे मैंने खोला gmail.com, यहाँ पे मैंने खोला माइक्रोसॉफ्ट, एक पहला पैकेट गया, दूसरा पैकेट गया, तीसरा पैकेट गया, चौथा पैकेट गया, पांचवा पैकेट गया। पांचों के पांचों पैड होके गए और पांचों के पांचों डिफरेंट पोर्ट नंबर लेके गए। पहली बात तो ये, मतलब cisco.com वेबसाइट मैंने खोली, इसके साथ डिफरेंट पोर्ट नंबर लग के गया। अब मान लो मैंने क्लिक करा पार्टनर्स पे, जैसे ही क्लिक करा मैंने तो रिक्वेस्ट गई और रिप्लाई आया, तो इसी cisco.com वाले पोर्ट नंबर पे रिप्लाई आया है। किसी को समझ आया? हाँ हाँ हाँ। सिर्फ cisco.com पे ही रिप्लाई क्यों नहीं आया, एप्पल पे क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका पोर्ट नंबर अलग है, इस टैब का, इस टैब का पोर्ट नंबर अलग है, इस टैब का पोर्ट नंबर अलग है, इस टैब का पोर्ट नंबर अलग है। बात समझ में आई? आईपी एड्रेस मेरा डेस्कटॉप का और आईएसपी का सेम यूज़ हुआ, लेकिन पोर्ट नंबर सेम है। इन केस अगर आप कहते हो ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे पोर्ट नंबर क्लैश होते हैं, तो एक रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन जैसे आप पेज रिफ्रेश करोगे, आप क्या हो जाओगे, कनेक्ट फिर से। अच्छा, सॉकेट का मतलब क्या है फिर? सॉकेट मतलब कुछ पोर्ट्स में कुछ सॉकेट्स भी रहते हैं जिससे कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता बोल के मुझे मालूम था। सॉकेट Exactly. Socket and port ID both are the same. You can check it on Task Manager. टास्क मैनेजर में, इसमें डेस्कटॉप में मिल जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। एक मिनट यार, खोल लेते हैं, चलो बताओ कहाँ जाना है, कैसे मालूम पड़ेगा? 1 second सर। हाँ। सर्विसेज में गए, ये PID है, पोर्ट आईडी। एग्जैक्टली यही है सर, पोर्ट आईडी, ठीक है, पोर्ट नंबर यही हाँ, है। तो ये तो वेल नोन है ना अपने, प्री डिफाइंड। एनीडेस्क देखो क्या यूज़ कर रहा नहीं है। सर, अच्छा ये वेल नोन नहीं है। अच्छा, अननोन है, लेकिन ये आफ्टर 1000। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो बैकग्राउंड में इन पोर्ट नंबर को यूज़ कर रही हैं। एग्जैक्टली सर। बस यही है। जैसे एनीडेस्क ने अपना रखा हुआ है, देखो एनीडेस्क ने अपना फिक्स किया हुआ है 3652। तो बेसिकली जब अगर मैं अटैक्स की बात करता हूँ ना, सिक्योरिटी पढ़ते हो आप, तो अटैक्स किस पे होते हैं? इन पोर्ट नंबर के बेसिस पे। एग्जैक्टली। राइट। अटैक आपके आईपी पे नहीं करा जाता, इस पोर्ट पे किया जाता है। अगर ये पोर्ट ओपन है तो क्रैश हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा स्वाहा। ठीक है, तो इसी तरह का है। हाँ हाँ ठीक है जी, मैंने इतना विंडोज़ को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ आई, अच्छी बात है। चलो हाँ, और कुछ पूछना है इसमें? और वायर शार्क से भी पता चल जाता है। हाँ, वायर उसी पोर्ट शार्क से से। कूसा करने। वायर शार्क से तो पैकेट ही कैप्चर हो जाएगा, पैकेट कैप्चर हो जाएगा तो वो तो सब दिख जाएगा उसमें। 100% मालूम है। हाँ, कंटेंट पूरा सब दिख जाता है उसमें। ठीक है, अगर पैकेट एनक्रिप्टेड नहीं है तो। एग्जैक्टली। हाँ, कंडीशन। अच्छा, पैड समझ में आया अच्छे से? हाँ, मुझे भी समझ में आया। यस यस। ठीक है,
तो देखो यार, अब बात ऐसी है कि पैट और नेट का प्रैक्टिकल कमांड्स बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो गाइस ये वाला नेटवर्क डायग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, नेट एंड पैट। अपन सुपर पुटी यूज कर सकते हैं ना इसके लिए? हाँ यूज़ कर सकते हो नेट एंड पैट के प्रैक्टिकल के लिए। ये डायग्राम है हमारे पास, जिसमें 3 राउटर लिए हैं, 192.168, 12.1, 12.0 सीरीज़ इस एंड पे चल रही है, और दूसरे एंड पे क्या चल रहा है, 192.168, 23.0 सीरीज़। ठीक है, ये वाला आपका इनसाइड नेटवर्क है, ये वाला आपका इंटरनेट वाला नेटवर्क है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, अब राउटर में बेसिक आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो यहाँ पे इंटरफेस है FA0/0, आईपी एड्रेस 192.168.12.1 /24 है, नो शटडाउन, एग्जिट, राउटर AIGRP इनेबल कर लेते हैं साथ के साथ, AIGRP 100, नेटवर्क AIGRP इनेबल हो गया। राउटर 2 पे चलते हैं, कॉन्फिग इंटरफेस FA0/0, 0/0 पे क्या दे रखा है मैंने, 2.2, तो मैं दूंगा IP एड्रेस 192.168.12.2। ठीक है, नो शटडाउन, पोर्ट को करेंगे राउटर AIGRP, पोर्ट अब आ गया, चेक करते हुए चलो साथ के साथ, 100 नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा एक इंटरफेस और कॉन्फ़िगर करेंगे, जो होगा है हमारा इंटरफेस FA0/, देखो नेबर एडजेसेंसी भी आप आ गई AIGRP की, इंटरफेस FA0/1, एक मिनट, FA0/1 नहीं है, 1/0 है। (23.2) नो शटडाउन, एग्जिट, आईपी एड्रेस क्लियर हो गया। ठीक है, राइट करते सेव कर लेते हैं साथ के साथ। राउटर 3 पे गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस FA1/0, आईपी एड्रेस 192.168.23.3, नो शटडाउन, एग्जिट, राउटर AIGRP 100, नेटवर्क, राइट, सेव, कंफर्म। ये देखो ड्यूल नेबर चेंज है, AIGRP की नेबरशिप भी आप आ गई है। क्या कर लेते हैं, अब R1 को पिंग करवाते हैं R3 से, मतलब ये है 192.168.23.3। सक्सेसफुल, इसका मतलब आप बराबर कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। ठीक है, बट मुझे क्या करना था, नेट के थ्रू ये करवाना था कम्युनिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, इधर से कुछ चेंजेस करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, बुक की वाइज बुक से चलते हैं, कैसे होगा। इसमें देखो क्या करा है, तो देख लेते हैं, अगर AIGRP डिसेबल करना होगा तो हम कर देंगे उसे। ठीक है, क्योंकि हमने रीचेबिलिटी क्रिएट कर दी है। तो इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है, ये हमने सही बना दिया, ये हम कॉन्फ़िगर कर चुके। अबव यू सी 3 राउटर्स कॉल्ड होस्ट, नेट, और ये क्या है, वेब सर्वर आपका। इमेजिन आवर होस्ट इज़ इन आवर लैन, ये हमारा क्या है, लैन में है। एंड वेब सर्वर क्या है, हमारा एक सर्वर है ये वाला, और ये क्या है, हमारा नेट राउटर। ठीक है, देयर इज़ अ कूल ट्रिक on our routers that we can use
it is possible to disable routing on a router which turns it into a normal host. एक नॉर्मल होस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटिंग को डिसेबल कर देंगे। तो अभी हमने ये EAGRP कॉन्फ़िगर किया है जिसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और which turns it into normal host that requires a default gateway. This is very convenient way to, because we can save the time whatever it is. क्या कमांड है, नो IP routing। सेम कमांड किस पे चलेगी, इस वेब सर्वर पे, ठीक है, दोनों पे चलेगी नो IP routing। तो चलते हैं राउटर 1 पे और पहले रिमूव करते हैं हमारा EIGRP। तो करेंगे नो राउटर EIGRP 100, रिमूव कर दिया। इसके साथ साथ क्या करेंगे, नो IP routing। Sir, we don't need to remove the EIGRP. हाँ, I know we will that. put the command no IP routing. Right. Okay. I know that because no, that's there is no need to sorry. हाँ, मैं जानता हूँ कि वो होगा, लेकिन फिर भी for other people to understand this concept, that's why I am doing this। हाँ जी, है ना। तो होस्ट नेम मैं कर देता हूँ इसको होस्ट। हाँ। तो ये मेरा होस्ट हो गया जिस पे नो IP राउटिंग मैंने इनेबल कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं R3 पे। यहाँ पे भी पहले क्या करते हैं, नो राउटर EIGRP 100। No IP routing means there is no such kind of routing capabilities enable, ठीक है। नाउ ये होस्ट है, ये हमारा क्या है, वेब सर्वर। इसका हम होस्ट नेम रख देते हैं वेब। क्लियर, यहाँ तक सेव कर लेते हैं, डू राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आपने नो IP राउटिंग कर लिया, ठीक है। यूज नो IP राउटिंग टू डिसेबल द राउटिंग कैपेबिलिटीज। द राउटिंग टेबल इज नाउ गॉन, लेट मी शो यू। शो IP राउट करके आप चेक कर सकते हो। तो R1 पे चलते हैं, शो IP राउट, एंटर। क्या बोल रहा है, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन आपका नहीं हो रहा। शो इस पे चलते हैं R3 पे, शो IP, ठीक है। किसी भी तरह का कोई राउट नहीं है हमारे इस राउटर के पास। As you can see, the routing table is gone. We will have to configure a default gateway on router, host and web1 दोनों पे क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे 192.168.12.2। ऐसे ही हमारे जो डायग्राम है इसमें हम क्या देंगे, R1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन होगा, ये, और R3 का डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसका ये वाला होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसका है 12.2 R1 का। R1 क्या है हमारा, होस्ट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.12.2 है। ऐसे ही इसका क्या है, 192.168.23.2। ठीक है जी। दोनों को, वेब सर्वर को, ये वाला जो मेरा वेब सर्वर है, ये वेब, और ये मेरा होस्ट, दोनों को मैंने क्या बता दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे। इसका गेटवे ये है, इसका गेटवे ये है। इसकी भी EIGRP रिमूव करेंगे थोड़ा वेट करके। वैसे EIGRP काम नहीं करेगा क्योंकि किसी से भी नेबरशिप कोई फॉर्म नहीं है। चलते हैं आगे। बोथ राउटर्स कैन यूज़ router net as their default gateway. Let's see if they can ping each other. Let's see if they can reach each other. 23.3 को इसने पिंग किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउटर 2 पे जाके हमारा EIGRP को रिमूव
नो EIGRP, सॉरी नो राउटर EIGRP 100, सेव। अब चलते हैं हमारे होस्ट पे। होस्ट है हमारा, यहाँ से पिंग करवाना है किसे, हमें पिंग करवाना है इस एंड को जिसका IP है 192.168.23.3। सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँच चुके। अब ये बोलता है रीचेबिलिटी इज़ नो इशू एज यू कैन सी। नाउ लेट मी शो अ क्विक ट्रिक। क्या कर रहा है, डीबग IP ICMP को कर रहा है डीबग। आई कैन यूज़ डीबग IP पैकेट टू सी IP पैकेट्स दैट आई रिसीव। डोंट डू दिस इन द प्रोडक्शन नेटवर्क, और ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही है, ये ऐसे बोल रहा है कि जो आपका राउटर 3 है, यहाँ पे क्या करोगे आप, डीबग IP ICMP या फिर IP जो कुछ भी कमांड है वो करोगे। तो क्या होगा, जब R1 जब पैकेट भेजेगा और R3 को हिट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक लॉग जनरेट होगा। उस लॉग में क्या लिखा हुआ आएगा, सब कुछ, कि ये पैकेट का सोर्स IP क्या है, डेस्टिनेशन IP क्या है, पोर्ट क्या है, सारी डिटेल आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो कर लेते हैं, राउटर 3 पे चलते हैं और यहाँ लिखते हैं जी डीबग IP ICMP। आई होप की कमांड यही थी, डीबग IP पैकेट, सॉरी तो इसको कर देते हैं नो डीबग IP पैकेट। डीबगिंग ऑन हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे होस्ट पे। अब ये मेरा होस्ट है, यहाँ से क्या करता हूँ, मैं पिंग लिखता हूँ 192.168.23.3 एंटर। जैसे ही मैंने कितने पैकेट सेंड करे, यहाँ से 5 पैकेट सेंड हुए, 5 पैकेट सेंड होंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 पैकेट सेंड हुए। तो वेब सर्वर पे कितने लॉग्स जनरेट होने चाहिए, टोटल 5। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, 5 आउट ऑफ 5 पैकेट्स सक्सेसफुली सेंड हुए, सक्सेस रेट 100%। इसको करते हैं मिनिमाइज। ये मेरा वेब सर्वर है, ये देखो ये दिख रहा है वेब सर्वर, ठीक है। अब इस वेब सर्वर को क्या हुआ है, 5 लॉग्स रिसीव हुए हैं जब आपने डीबग इनेबल कर दिया उसके बाद। आपने कमांड चलाई थी डीबग IP पैकेट, इसके बाद देखो December 6 इस टाइम पर IP सोर्स का क्या था, 12.1 ने पैकेट भेजा था 20.23.3 को। ये सारा कितने, ये पैकेट्स इसको रिसीव हुए, ठीक है। तो ये मोर देन 5 दिख रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट रुको, मे बी ये मिक्सचर है, एक सिंगल पैकेट भेज सकते हैं हम वहाँ से, देखो रिपीट 1। उससे पहले क्या करते हैं, वेब सर्वर को क्लियर, सिंगल पैकेट भेजा और कितने लॉग जनरेट हो रहे हैं देखिए। ये मतलब ये आपको क्या, अच्छा ओके, अगर हम ICMP रिक्वेस्ट देखते तो ICMP रिक्वेस्ट तो एक ही आती, लेकिन ये हम ये क्या कैप्चर कर रहे हैं, पूरा पैकेट। तो इसमें क्या आ रहा है, पूरे पैकेट का आ रहा है, सोर्स आ रहा है 12.1, S बोल रहा है तो सोर्स है S ये, और डेस्टिनेशन भी आ रहा है आपका 23.3, ठीक है। ये क्या है, सेंडिंग फुल पैकेट राउटेड, या फिर ये रिसीव्ड RCVD। इसका मतलब क्या हुआ, पैकेट रिसीव हुआ, फिर आपने सेंड किया, जिसमें सोर्स क्या था 23.3 और डेस्टिनेशन क्या था 12.1, सब कुछ आ रहा है यार। रिक्वेस्ट रिप्लाई का पूरा पैकेट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है।
थ्री वे हैंडशेक वाली बात है। अब चलते हैं आगे। अब करने वाले हैं हम नेट। नाउ नेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? इंटरफेस पे जाएंगे, ठीक है, किस पे? नेट राउटर पे। अब नेट राउटर कौन सा है आपका? ये वाला आपका नेट राउटर है। ये आपका होस्ट है, ये आपका वेब है। नेट पे इनेबल करेंगे इस इंटरफेस पे और इसके इस इंटरफेस पे। तो क्विकली R2 पे चलते हैं, ठीक है, और चलते हैं वापस कमांड लाइन पे हमारी। नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर नेट सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। अब आपको क्या दिखेगा? पैकेट में अलग चीज़ें दिखेंगी, कुछ अलग कंटेंट दिखेंगे। नाउ IP नेट इनसाइड और IP नेट आउटसाइड, सिंपल सी कमांड है, बहुत इजीली, ठीक है। नाउ पहले बताएंगे कि इनसाइड कौन सा है तेरा डिवाइस का। इस राउटर 2 पे जाएंगे, इस वाले राउटर 2 पे, और इसको बताएंगे कि ये तेरा है इनसाइड और ये तेरा क्या है? आउटसाइड नेटवर्क, ठीक है। ये बताएंगे हम सबसे पहले आउटसाइड, ठीक है, ये है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करेंगे इनसाइड इंटरफेस कौन सा है और आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है। ये बताने के बाद नेट का स्टेटमेंट देंगे, ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, नेट का स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? नेटिंग इनेबल हो जाएगी। तो चलते हैं R2 पे, और R2 का कौन कौन सा इंटरफेस है? FA0/0 क्या है? इनसाइड। 1/0 क्या है? आउटसाइड। चला दी कमांड। 1/0 क्या है? IP नेट आउटसाइड, ठीक है। इंटरफेस डिफाइन कर दिया आपने, इनसाइड बता दिया इंटरफेस और आउटसाइड इंटरफेस भी बता दिया। अब चलते हैं आगे। देखो क्या बोल रहा है? फर्स्ट विल हैव टू कॉन्फ़िगर द इनसाइड आउटसाइड इंटरफेस। आवर होस्ट इज इन द LAN साइड, सो इट्स द इनसाइड, एंड जिस साइड आपका होस्ट है वो क्या है? इनसाइड, और जिस साइड वेब सर्वर है वो क्या है? आपका आउटसाइड। अब नेट स्टेटमेंट देंगे या फिर नेट रूल बनाएंगे, रूल बताएंगे, ठीक है। अब ये नेट रूल की जो ये है कमांड क्या है? देखो सिंटेक्स क्या है? IP नेट इनसाइड सोर्स। स्टैटिक नेट कर रहे हो तो स्टैटिक 12.1 23.2। चलते हैं, फिर समझाता हूँ क्या है ये। IP एग्जिट कर लेते हैं। IP नेट इनसाइड सोर्स के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सोर्स के बाद ऑप्शन आता है स्टैटिक। स्टैटिक के बाद क्या बोल रहा है? IP। स्टैटिक नेट आपको कौन से IP के बीच करना है? तो पैकेट का सोर्स किससे आएगा? 192.168.12.1 से आएगा, और कहाँ का जाएगा? 23.2 को। नहीं समझ में आया तो बता रहा हूँ। ये होस्ट है, पैकेट भेजेगा, इस पोर्ट पे आएगा 192.168.12.2, सॉरी 12.1। यहाँ से जो पैकेट क्रिएट करेगा ये वाला राउटर क्रिएट करेगा 12.1 लगा के। 12.1 से ये पैकेट यहाँ आएगा इस एंड पे। हमने नेट स्टेटमेंट में बोला है कि अगर 12.1 से कोई भी पैकेट आता है तेरे पास तो उसे किस में कन्वर्ट कर देने का? इसमें, जिसका IP है 23.2। ये नेट स्टेटमेंट यही बोलता है, किस में कन्वर्ट कर देना है? 23.2 में। बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है वेब सर्वर उससे, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या कहता है? IP नेट इनसाइड सोर्स तेरा कौन सा है, और स्टैटिक है कि डायनामिक है? स्टैटिक है, ठीक है। IP एड्रेस बता दिया 192.168.12.1। इसकी रिक्वेस्ट आए तो इसमें मैप कर दो इसको परमानेंटली। तो ये क्या है? आपकी 1 to 1 मैपिंग है। 12.1 से अब जो भी पैकेट आएगा, एक आए चाहे 100 पैकेट आए,
23.2 में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये 1-to-1 मैपिंग होती है। अब ये मैपिंग आपने स्टैटिकली दे दी, बस यही फ़र्क है। डायनामिक में क्या होता है आपके पास, डायनामिक नेट में ये वाले आईपी होते हैं, इसकी लिस्ट होती है एक। तो यहाँ आप आईपी कॉल नहीं करते, यहाँ पे आप आईपी कॉल नहीं करते, उस लिस्ट का नाम कॉल करते, ठीक है। उसका फंडा आता है सिस्को के अंदर। ऑब्जेक्ट्स अगर किसी ने पढ़े हुए हैं तो वो समझ सकता है इस बात को। नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कई टाइप के। अगर किसी को ऑब्जेक्ट पता है तो वो जानता है यहाँ पे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया जाता है सिंपली, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसी पे चलते हैं। ये 1-to-1 ट्रांसलेशन आपने दे दिया है नेट का स्टेटमेंट, इसको करते हैं मिनिमाइज, और सक्सेसफुल आप दे चुके हो। सेव कर लो इसको राइट लिख के, और चलते हैं यहाँ पे। वी यूज़ नेट inside command to translate an inside IP address 12.1 to outside IP address, ठीक है। नाउ शो IP net translations कमांड है चेक करने के लिए कि कितने ट्रांसलेशन हुए। शो IP net, एंटर। ये इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल। ग्लोबल बोले तो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है इंटरफेस आपका। लोकल इंटरफेस कौन सा है, 12.1, जहाँ पे आपका लैन है, ठीक है। ये इसमें पीछे देखो समझा रहा होगा अच्छे से। यू कैन यूज शो IP net ट्रांसलेशन कमांड टू वेरीफाई आवर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स सेंड अनदर पिंग एंड सी इफ दिस कॉन्फ़िगरेशन डज एनीथिंग। होस्ट पे गए वापस और फिर से पिंग करते हैं। होस्ट मेरा R1 है, होस्ट ये रहा। पिंग करूँगा, मैं सिर्फ एक पैकेट भेज रहा हूँ। सेंड हो गया, सक्सेसफुली सेंड हो गया, सिंगल पैकेट। अब चलते हैं आगे इसकी स्टडी के अकॉर्डिंग। नाउ वेब सर्वर पे क्या हो गया, एक लॉग आया है। ये बोल रहा है एक लॉग आया है, सिर्फ ये वाला लॉग आया है, रिसीव्ड RCVD। तो चलते हैं हमारे इस पे, और इस पे चलते हैं और क्या करते हैं, ये वाला लॉग देखते हैं जो लास्ट लॉग है। सोर्स IP क्या था इसमें, 23.3। इसका मतलब 23.3 सोर्स IP, सॉरी 2, हाँ सॉरी, इसके ऊपर वाला लॉग ये वाला है शायद इसका। एक मिनट, अपने रिप्लाई पैकेट देख लो। हाँ सॉरी, ये रिसीव्ड है ना, ये वाला लॉग है। सोर्स IP 192.168.23.2, डेस्टिनेशन हो गया 23.3, ठीक है। पहले सोर्स क्या आ रहा था, 12.1, ये देखो, और अब सोर्स क्या आ रहा है, 23.2। तो ये किसका इफेक्ट है, नेट का। सिर्फ एक ही रीज़न है कि नेट हमारा क्या कर रहा है, जो आउटसाइड इंटरफेस का IP है वो लगा के भेज रहा है रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो ये रिसीव्ड पैकेट है आपका। जब सेंड किया गया पैकेट तो सोर्स बन गया 23.3, डेस्टिनेशन बन गया 23.2। 12.1 इस बार डेस्टिनेशन नहीं बना, जैसे इस वाले पैकेट में है, इस वाले सेंडिंग है ना, ये 23.3 सोर्स हो गया। डेस्टिनेशन क्या था देखो, विदाउट नेट क्या था, 12.2, 12.1, और अब क्या है 23.2। वीडियो को पॉज करके लॉग्स को आराम से चेक कर सकते हो अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो, ठीक है। नाउ आगे चल लेते हैं। अपना पहले का स्टैटिक था, ये पैट है। नहीं, इसमें पोर्ट एड्रेस कहाँ है, आपने नेट स्टेटमेंट में पोर्ट एड्रेस कहाँ बताए हैं, वो तो उसमें तो ओवरलोड लिखना पड़ता है कमांड के एंड में। ओवरलोड लिखते हैं उसके बाद पैट इनेबल होता है ना। हाँ। ठीक है, चलो जी। नेट में देखो, नेट में सिर्फ यही वाला एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं। पैट वाला प्रैक्टिकल आपको सेल्फ करना है, थोड़ा इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो।
सिंटेक्स आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। मेन जो कंसेप्ट और फंडा था वो मैं Sir, can you check हाँ the translation table again on R2? यस, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। Okay. ठीक है, स्टैटिक्स देखो इसमें क्या बता रखा है। टोटल एक्टिव ट्रांसलेशन 1, एक पैकेट आया था सिर्फ, एक ही ट्रांसलेशन 1 स्टैटिक ट्रांसलेशन। इनसाइड इंटरफेस कौन सा है आपका 0/0, आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है 1/0। कितनी बार हिट हुआ है ये रूल, नेट रूल 2 बार, 2 टाइम्स हिट हुआ है। एक्सपायर्ड ट्रांसलेशन 1, ठीक है। बाकी ये सब कुछ नहीं है। पैकेट्स और बढ़ा के देख लेते हैं ना। अभी चलते हैं हम नेट होस्ट पे चलते हैं और अब क्या करते हैं, रिपीट 50 एंटर। बहुत सारे लॉग्स आ गए R3 पे, इसको नहीं देखना अपने को, R2 पे चलते हैं। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। शो आईपी नेट स्टैटिक्स क्या बोलती है। ये 2 पैकेट्स पता है क्यों आ रहे थे, 1 फॉर सेंडिंग और 1 फॉर रिसीविंग। तो ये जो रूल है ना नेट का, ये 2 बार मैच हुआ था। और अभी मैंने ये पहले 1 पैकेट भेजा था, अब मैंने 50 पैकेट भेजे हैं। तो जब ये गया था तो दो हो रहे थे टोटल, अब 50 हो रहा है तो 100 हो गए। तो टोटल इक्वल टू कितना हो गया 102। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है हिट्स 102, ये 102 है देखो। 50 पैकेट जाने के, सेंडिंग एंड रिसीविंग, टोटल इट वुड बी 100, ठीक है। CEF ट्रांसलेटेड पैकेट्स 102, स्टैटिक डायनामिक व्हाटएवर इट इज़, क्या बोल रहा है, एक्टिव ट्रांसलेशन जो भी है, ठीक है जी। इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हो। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन में सिर्फ ये दिखा रहा है कि मैं किसको किस में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये आईपी बता रहा है बस। तो ये ट्रांसलेशन टेबल है आपकी, इसमें सिर्फ ये दिखता है कि आप किस से किस में ट्रांसलेट कर रहे हो। ओके गाइस, क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? ऐड आपको खुद करना है यार। अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विथ मी ऑन द ग्रुप। कोई भी क्वेरी है, कमांड्स, सिंटेक्स, कुछ भी पूछना है तो मेरे को पूछ लेना। नहीं तो फिर और जैसे भी टाइम होता है हम फ्री सेशन एक और रख लेंगे फिर से पैड के लिए, ठीक है।